जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ट्रैवल किया है जद्दा से इस्लामाबाद के लिए। अभी भी मैं जहाज़ में मौजूद हूँ और अभी हम बाहर निकलेंगे और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को कवर करेंगे और जिन मराहिल से मुसाफिर को गुजर कर बाहर जाना होता है, ये तमाम मरहले मैं आपसे शेयर करूँगा। और अभी तक मैं जहाज़ में मौजूद हूँ, अभी हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं। जहाज़ अभी रुका है और ये मैं सिचुएशन जो है वो जहाज़ के अंदर की वो अभी शेयर करता हूँ आपसे। तो बाकी जो बातें हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जाके करते हैं। अच्छा जी, वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन को खोलें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, उस लिंक को क्लिक करें और उस वीडियो को भी देखें। हमारा पूरा सफ़र आपकी आंखों के सामने आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। ये देखें जी, ये मुसाफिर हज़रात लाइन में मौजूद हैं बदस्तूर, यहाँ ऊपर लगेज रखे होते हैं। और ये लाइन देखें, बहुत तवील है माशाल्लाह, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और ये देखें, अभी दरवाज़ा खुलेगा जहाज़ का तो ये बाहर जाएंगे, लेकिन मैं अभी तक अपनी सीट पे बैठा हुआ हूँ। जो ये लाइन ख़त्म होगी तो मैं उठूँगा अपनी सीट से। कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये देखें। लो जी, लाइन अब थोड़ी हो गई है। चलते हैं बाहर। वेल जी, मैं और खुर्शीद भाई निकल आए एयरपोर्ट से, सॉरी जहाज़ से बाहर निकले हम। अभी हम गैलरी में हैं, ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त गैलरी बनाई हुई है। चलते हैं अंदर। अच्छा जी, होता ये है अमूमन कि जहाँ से निकल कर आपको बस में बैठना पड़ता है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद का न्यू एयरपोर्ट बनाया गया है इन्होंने, ये तकरीबन लेटेस्ट एयरपोर्ट है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल और लेटेस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो गैलरी सिस्टम बनाया गया है, जिस तरह से बड़े ममालिक में होता है अमूमन, ये सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। बसों वाला निज़ाम यहाँ पे नहीं है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब हम जिद्दा वाले एयरपोर्ट से निकले थे जहाज़ में बैठने के लिए, तो उसमें हम पहले बस में बैठे थे। कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे बस में बैठना पड़ता है, जहाज़ से मैं बैठने के लिए भी और जहाज़ से उतरने के लिए भी। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हम सिर्फ एक गैलरी से निकले और सीधा एयरपोर्ट के आते में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो टाइम होता है तकरीबन 10 से 15 मिनट का, वो बच जाता है यहाँ पर। तो आगे देखें, ये देखें, ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है। यहाँ से अब जो है वो स्टैंप लगेगी पासपोर्ट पे एंट्री की, और फिर हम चले जाएंगे नीचे, जहाँ पे हम अपना सामान जो है वो लग करेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे। साथ साथ रहिए मेरे, मैं आपको तमाम स्टेप्स जो है वो दिखाता हूँ। कोरोना के हिफाजती इक़दाम को मद्देनज़र रखा गया है।
कोरोना वाली एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए वो जो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पेपर हम एक जहाज़ में फ़िल कर रहे थे, उसको सबसे पहले कलेक्ट किया गया, यहाँ पर देखा गया। उसके बाद फिर जो है ये देखें, ये इमिग्रेशन वाली लाइन है, यहाँ से क्लियर होता है बंदा, पासपोर्ट पे फाइनल जो है वो एंट्री की लगेगी स्टैम्प, फिर हम नीचे चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पे लाइन लगी हुई है और मैं भी इस लाइन में लगूँगा। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ लोग जमा हैं। ये ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये देखें पासपोर्ट क्लियर हो गया, इस पर एंट्री की स्टैम्प लग चुकी है और पीछे देख सकते हैं आप लोगों का हजूम काफ़ी ज़्यादा है और लोग अपने अपने मामला को क्लियर करवा के आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अभी नीचे, जहाँ से सामान हम क्लियर करवाएंगे। अच्छा जी, 7 बज चुके हैं सुबह के और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से एयरपोर्ट से। मुझे पिक करने के लिए आए मेरे बड़े भाई राजा शकील हैं और साथ हमारे अजीज़ हैं राजा आतिफ और ये छोटे भाई हैं अकील। इन्होंने मुझे पिक किया है। सुबह सुबह का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब की निस्बत। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे तो कान जो है वो सख्त सर्द हो गए और ठिठुर गया हूँ काफ़ी। और आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं करेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। या मैं अब यहाँ ही हूँ कश्मीर में और पाकिस्तान में घूमूँ फिरूँगा कुछ दिन और आपको वीडियो के नज़ारे करवाया करूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।